हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैंने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है। अभी जो फिज़िक्स के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसको लेके उससे रिलेटेड अभी हमारे पीजीटीज़ एंड टीजीटीज़ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे ये जो एक सीरीज़ है स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो चैप्टर वाइज है पहले उसकी एक समरी जैसी एक उसमें मैं वीडियो में बताऊँगी और उस समरी के साथ उसके न्यूमेरिकल्स, देन उसके बाद हायर ऑर्डर थिंकिंग जो हॉट्स वगैरह रहता है थोड़े वो वाले क्वेश्चन, और जितने भी पीजीटी और टीजीटी से एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएगी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द लाइक बटन। अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी पहले इसका एक बार समरी जैसा कंप्लीट करते हैं फटाफट से, देन उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए होंगे या फिर जो अच्छे क्वेश्चन होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आने की वो करेंगे, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम अच्छे खासे लेवल का होने लगा है, तो इसलिए हमें भी अपनी थोड़ी तैयारी अब करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं और ये सीरीज़ में कंटिन्यू करते रहूँगी। ऐसे धीरे धीरे करके जितने भी टॉपिक है हम डेली कवर करेंगे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है ट्रैवर्स बाय बॉडी। जो बॉडी होती है जो भी अपना एक्चुअल पाथ अपना पूरा वो करती है, ट्रैवल करती है, तो वो हमारी डिस्टेंस होता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर रन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। मतलब जो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो भी हम वेक्टर वो करते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारा डिस्टेंस होता है। चलो हम इसे हम डायग्राम से समझते हैं। मान लो हमारी ये कोई पॉइंट है ए बी और सी। सबसे पहले अगर हम जो बॉडी गया है हमारा पार्टिकल ए से सी तक, तो इसमें अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि बॉडी पहले ए से बी में गई है कोई पार्टिकल, बी से सी। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट करना है कि मतलब जो हमारे पार्टिकल है ए से सी तक कैसे पहुँचेगा, डायरेक्ट ऐसे करके यहाँ से ए से सी में ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके इसे हम निकाल सकते हैं। और अगर कोई पार्टिकल जैसे यहाँ पे ए है, ए से बी में गया, फिर बी से सी में गया, फिर दोबारा सी से आ गया, तो इसकी डिस्टेंस तो हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लेकिन जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि उसने जहाँ से स्टार्ट किया है अगर वहीं पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होता है। अब अगला है यहाँ पे एवरेज स्पीड। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो अगर हमें स्पीड का फॉर्मूला निकालना है, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको करने में कितना टाइम लगा, एंड देन यही है इसकी यूनिट्स वगैरह हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हाँ किसे किस यूनिट में दिया है। कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हमें उसका पूरा यूनिट वगैरह सेम होना चाहिए। चलो अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि ये फिगर दे रखा है और इसमें दिया है कि पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है ये, इसमें पार्टिकल हमारा मूव करता है और वो ए से स्टार्ट करता है। ये रेडियस है वो आर है, सर्कुलर है तो सबकी रेडियस आर होगी, ओ बी ओ ए ओ सी ओ डी सब आर होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, मतलब ए से बी से जा रहा है, फिर बी से सी, फिर सी से डी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। पार्टिकल ने क्या कि जो पॉइंट दे रखे हमें 4 पॉइंट, ए से बी से सी, सी से डी, इनमें क्या किया इसने डिस्टेंस किया है, और उसके बाद हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ये हमारा ये है बॉडी मान लिया, तो इसमें क्या है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है ए से, ये है ए बी सी डी। तो जैसे हमें सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल पाथ होती है। तो इसका एक्चुअल पाथ क्या है, ये पूरा क्या है सर्किल है,
तो इसने पार्टिकल ने क्या करा है, सर्कुलर का पूरा सर्कमफेरेंस मीन्स परिधि, इसकी परिधि की होगी 2πr। तो हमारा वैसे एक्चुअल डिस्टेंस 2πr है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, पहले पार्ट में निकालना है ए से बी, ए टू बी। तो ए टू बी जाने में इसने कितना किया है, यहाँ पे सिर्फ 1/4 सर्किल का 2πr का 1/4 किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो यहाँ पे आएगा πr/2। इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ए से बी जाने में। कंप्लीट तो इसका अगर हम निकालेंगे पूरा हमारा तो 2πr होगा सर्कमफेरेंस। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो सिर्फ उसका ए से बी निकालना है। ए से बी जाने में इसने 1/4 किया है, तो हमारा आ जाएगा πr/2। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम ये लगा देंगे ए से बी में, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगी √2r। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ए से सी में जाने में क्या है, इसने एक्चुअल पाथ क्या ट्रेवल किया होगा, इसने 2πr। तो और लेकिन इसने एक्चुअल पाथ का सिर्फ हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी आने में, इतना, तो 1/2, तो πr हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगी सीधे ये आर, तो ये 2r इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा ए से डी आने में इसने कितना कवर किया, 2πr का 3/4। एक्चुअल क्या 2πr होगा, इसका 3/4 ट्रेवल कर दिया इसने, तो फिर 3/2 πr हो गया। और वही डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही निकलेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आर, तो √2r। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, उसमें बोला है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इसने कितना किया। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ख़त्म, मतलब ए टू ए। तो ए से ए आने में तो कंप्लीट में डिस्टेंस इसकी 2πr होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे इसका एंड हो गया है, इसलिए यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, सबको पता है हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आराम से, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a जहाँ पे हमारे v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, ए एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एंड t टाइम, और s है डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस, या हाइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे कर लेंगे, हाइट डिस्प्लेसमेंट ये सब सेम है, ठीक है। अब ये है किसका, कार्टेशियन फॉर्म में, ये इतना कहीं यूज़ नहीं आएगा, बट देख लेना फिर भी क्या है ये। अब ये है कि देखो डेरिवेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बोर्ड के एग्ज़ाम तो देने नहीं है कि चलो डेरिवेशन करते ये करते, नहीं, कंपटीशन है, और जितने जल्दी से हम जल्दी सॉल्व करें उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा आगे क्वेश्चन करने के लिए। इसलिए हमें ये सब तो याद होना पड़ेगा कि ये रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये कैसे। तो इसलिए डेरिवेशन करके कोई फ़ायदा नहीं, फॉर्मूला देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं उसके। अब जैसे क्वेश्चन है, अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या करना है, हमें जो हमें समझ में आ रहा है, जो इसमें पॉइंट दिए वो अलग से हमें साइड में लिख देना है। जैसे कह रहे हैं, अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसके इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये तो हमारी 0 दे रखी, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फिर दिया है एंड मेक अ रन ऑफ 35 सेकेंड बिफोर टेकिंग ऑफ, मतलब जो टेक ऑफ करने से पहले इसने कितने का रन ऑफ किया, 35 सेकेंड, और टाइम दे रखा है 35 सेकेंड। तो हमें क्या करना है, मिनिमम लेंथ निकालनी है एंड द वेलोसिटी। सिंपल है, मिनिमम लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन से उसमें आता है, हमारा सेकेंड में आता है। अगर देखो फर्स्ट वाले से तो अगर हम निकाल सकते हैं v बराबर u प्लस, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले से पहले हमें निकालना है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द जेट, हमें दोनों निकालना है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम पहले v निकाल लेंगे। और मिनिमम लेंथ के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s से भी निकाल सकते हैं। बट जल्दी कैलकुलेशन जिस फॉर्मूले से हो तो उसमें फॉर्म वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। तो
तो इस वाले में ज़्यादा सूटेबल होगा तो हम जल्दी निकलेगा तो हम उस वाले में कर लेंगे सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि थर्ड वाले में स्क्वायर करेंगे डिवाइड करेंगे तो सब चीज़ों में टाइम लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अभी हमारा एक ये है मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी में कैसे क्या क्या वो होता है। ठीक है, मोशन ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी मतलब कोई भी पार्टिकल है अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा है, पार्टिकल को ग्रेविटी हमारी फ्री फॉल नीचे गिरना। सिंपल से हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते तो सीधे नीचे आती क्यों? ग्रेविटी की उससे। तो अब हमें इससे कैसे सॉल्व करते हैं, हमें ये करना है। तो फ्री फॉल में क्या होता है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, सिर्फ किससे जो ए होता है एक्सेलरेशन वो जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे ग्रेविटी आ गई है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। ठीक, और बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। और एक होता है कि देखो दो चीज़ होती है, एक तो होती है जो बॉडी फ्री फॉल हो रही है, उसमें हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे, अपने आप ही नीचे गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है, तो वहाँ पे जो जी होता है वो पॉजिटिव होता है। बट अगर हम बॉडी को किसी हाइट में फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, थ्रोन हो रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है कि वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन होगा वहाँ पे जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये हमें याद करना है कि अगर बॉडी को हम अपवर्ड कर रहे हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव। अब दूसरा है व्हेन अ बॉडी इज जस्ट ड्रॉप यू इक्वल टू 0, फ्री फॉल ऐसे गिर रही है बॉडी, जस्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। यहाँ पे फाइनल कुछ आएगी हमें नहीं पता, हम सॉल्व करके निकालेंगे, बट ड्रॉप हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। अब अगला है कि व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप विद इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ से हमने कोई बॉडी है ये अप फेंकी है यहाँ से विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो फिर हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या रही, इसने कितनी हाइट वो करी होगी। देखो अब जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकी है तो यहाँ पे जैसे ही पहुँची है, देखो व्हेन अ बॉडी इज जस्ट ड्रॉप, अब यहाँ से जस्ट ड्रॉप हो रही है बट इनिशियली वेलोसिटी u है, ड्रॉप हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g हम h, ठीक है, इससे निकालेंगे। v तो हमारा 0 हो गया। अब हमने क्या है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो g की वैल्यू क्या होगी, -g होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो जो हाइट हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगी यहाँ से। अब दूसरा है हमारा, अब ये हमें अगर याद रहेगा उतना है कि हमें तो बस नॉर्मली याद होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे मैक्सिमम हाइट हम थ्रोन कर रहे हैं, ऊपर v 0 होता है, नीचे u फेंका तो v स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये दूसरा है जो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, जैसे हमने किसी बॉडी को थ्रो करा ऊपर, यहाँ से कोई बॉल है जो भी ऐसे थ्रो किया है, टाइम ऑफ एसेंट होता है जो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचने पे जो जितना टाइम लगता है। हमने यहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचने में बॉडी को जितना टाइम होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट होगा, और टाइम ऑफ एसेंट होगा। मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे आने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ एसेंट होगा। टाइम ऑफ डिसेंट होगा जो मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ से जो बॉडी ड्रॉप होने में जितना टाइम लगेगी ग्राउंड तक आने में, वो हमारा टाइम ऑफ डिसेंट होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइम ऑफ एसेंट होता है जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट में जाने में जितना टाइम लेती है यहाँ पे इसका मैक्सिमम होगा तो टाइम ऑफ एसेंट होगा, और फिर मैक्सिमम पॉइंट से ग्राउंड में आने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ डिसेंट होगा, और दोनों की वैल्यू होती है u/g। जैसे हम अभी वर्टिकली अपवर्ड करेंगे तो u होगा, तो जैसे यहाँ पे थ्रो होने वाली होगी तो यहाँ पे v 0 हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, अभी हमने अपवर्ड फेंका है तो a की वैल्यू -g, और हमारा क्या v 0 है तो ये -u इक्वल टू माइनस का g/t, माइनस से माइनस कैंसिल तो u/g। और सेम अगर जैसे डाउन है तो उसमें भी ये हो जाएगा u/g ही आएगा।
अब और अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे तो टोटल टाइम क्या होगा, एस एन प्लस डिसेंड यू प्लस जे टू यू बाई जी। अब ये है कि हम कोई वेलोसिटी ऑफ फॉल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज यू। जैसे वेलोसिटी गिर रही है, यहाँ पर हमने कुछ फेंका है, जैसे यहाँ पे पहुँचे, जैसे यहाँ पे ड्रॉन हो गिर रही है, तो यहाँ पे हम उसकी वेलोसिटी हम यू लेते हैं। अब अगला है वेलोसिटी अटेंड बाई बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। तो हाइट एच वी इज इक्वल टू रूट टी जी रूट टू जी एच। हमने क्या है, वेलोसिटी अटेंड बाई बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच। ये है, ये कोई हाइट एच है, यहाँ से कोई बॉल गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ इसकी वेलोसिटी वी है। तो हमारे इस वी की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे ड्रॉप हो रहा है तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो होगी, फ्री फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वी, और फ्री फॉल है तो इसलिए हमारा जी पॉजिटिव होगा। तो हम जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच से अगर हम सॉल्व करेंगे यू की वैल्यू जीरो तो वी की वैल्यू रूट टू जी एच आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमें फॉर्मूला है, ये याद होने चाहिए, इससे हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब ये है क्वेश्चन, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड 19.6। स्पीड है अपवर्ड फेंकी जा रही, तो जो यू की वैल्यू है 19.6 मीटर पर सेकेंड है, और हम अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो जो एक्सलेशन होगा ए इक्वल टू क्या होगा हमारा वैल्यू माइनस जी। फिर क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रिटर्न अर्थ इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में रिटर्न हो रहा है, टाइम 6 सेकेंड दे रखा है, तो हमें हाइट ऑफ द टावर करना है। जो हमारे हाइट होगी वो नेगेटिव माइनस है चाहिए। अब देखो ये क्यों है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ से कोई फेंका एक यहाँ के हाइट ऑफ टावर तक, उससे पहुँचा, यहाँ पे कोई एक टावर है, यहाँ पे हमने खड़े होकर कोई बॉल को ऊपर को फेंका है। अब जैसे ही वो नीचे आएगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे गिर रही है। जो हमने तो ये टावर को इनिशियली वेलोसिटी तो ऊपर जा रही है, लेकिन फिर ये नीचे को आ रही है वेलोसिटी ना। बॉल गिर के देखो, हमने जैसे यहाँ से एक्सपेरिमेंट करके देखो, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है कि उसे ऊपर को फेंको, अभी तो हमने ऊपर मतलब हमने ऊपर फेंका है तो हमने डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, लेकिन हमें हाइट निकालनी है तो बॉल नीचे आ रही है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए एस की वैल्यू माइनस एच होगी। और हम अगर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। और जी हमने नेगेटिव लिया क्योंकि बॉल हमें क्या वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड। तो कोई फूड ऑफ पैकेट है वो रिलीज हो रहा है, कोई हेलीकॉप्टर, मान लो ये हेलीकॉप्टर है, यहाँ से कोई फूड ऑफ पैकेट है फेंक रहा है, ठीक है, और 2 मीटर पर सेकेंड से, तो यू की वैल्यू हमारी दे रखी 2 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या लिखा है, राइजिंग स्टेडली, मतलब वो बढ़ रहा है, नीचे गिर नहीं रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो इसका मतलब अपवर्ड मोशन हो रहा है, जी की वैल्यू माइनस जी लेंगे। डाउनवर्ड नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, राइजिंग हो रहा है, तो इसलिए राइजिंग स्टेडीली का मतलब होता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसलिए जी की वैल्यू माइनस है आफ्टर 2 सेकेंड। तो हमें 2 सेकेंड के बाद क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, और वह उसने हेलीकॉप्टर ने कितने डिस्टेंस करा, तो टाइम 2 सेकेंड। देखो यू टू जी की वैल्यू -9.8, टाइम 2 सेकेंड है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल देंगे वी इक्वल टू यू प्लस जी टी से। जी माइनस है तो -17.6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड। अब ये तो कॉमन सेंस वाली ही बात है कि अगर कोई हम ड्रॉप गिराएंगे धीरे धीरे वो ऊपर जाएगा, एक टाइम के बाद वो पार्टिकल नीचे ही गिरेगा, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव आई है। और धीरे धीरे पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, वो जो फूड के पैकेट है डायरेक्टली नीचे नहीं गिर रहा है, धीरे धीरे ऊपर को बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी टॉप पे जीरो हो जाएगी, वो नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएगा, तब हमें वहाँ पे गिरते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी हमें वो दिखाना है पैकेट का, कि किस वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा होगा। अब दूसरा है डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो फूड का पैकेट 2 सेकंड में है, तो वही पहले तो हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व करके निकाल देंगे वो कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम इसका फिर मॉड ले लेंगे, तो ये पॉजिटिव में ले लेंगे, ठीक है। लेकिन
फूड के साथ साथ हमारा हेलीकॉप्टर भी ट्रेवल कर रहा है। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो डिस्टेंस उसमें 15.6 भी ऑप्शन में दिया होगा और हम जल्दीबाजी में यही टिक करके आएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ पहले फूड की आई, फूड के साथ साथ जो पैकेट गिर रहा होगा उसमें हम हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए उसमें जो हेलीकॉप्टर की जो अपनी डिस्टेंस करा होगा तो थोड़ा जितना हेलीकॉप्टर ने किया होगा वो भी करेगा। उसके बाद जो फूड है अपना गिरते हुए फ्री फॉल में वो अपनी डिस्टेंस करेगा तो दोनों को ऐड होगा। तो हमें पता है 2 सेकेंड और उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो फिर हम उससे डिस्टेंस निकाल देंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका टोटल वो आ जाएगा। अब ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट है। अगर हमें किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालने भी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो वी ए माइनस वी बी। सेम ऐसे ही है वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए तो वी बी माइनस वी हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस में और हम अपोजिट में मूव करते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा। तो हम इसका इस हिसाब से लगाते हैं कि मान लो जैसे स्टेशन है, यहाँ पे 2 ट्रेन मूव कर रही है इजीली। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाती है तो जो हम रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी कम लगती है हमें। लेकिन अगर ये ट्रेन एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो बड़ी हुई वेलोसिटी लगती है कि बहुत तेज़ मूव कर रही है। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब एक थोड़े टॉपिक है जस्ट फॉर क्लियरेंस के लिए, बेसिक के लिए, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। वही ये डिस्टेंस हमारा कि अभी बोला था कि जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ होता है कि बॉडी ने कितना वो करा वो डिस्टेंस हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एग्जाम में आता है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है कौन सी वेक्टर है तो ये भी याद रखना। और है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो 2 पॉइंट के बीच में अलग अलग हो सकता है और वो हम डिपेंड करता है कि हम क्या पाथ चूज़ करते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा 2 पॉइंट के बीच का सेम होता है। जैसे हमें जाना है ये कोई पॉइंट है ए से हमें बी तक जाना, ठीक है, चलो सपोज करते हैं। तो अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो मान लो हम पहले में तो हम गए ऐसे गए फिर ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे करके हम यहाँ आ गए, ठीक है, इतना वो करके इसने इसकी डिस्टेंस करी। और हम एक और है हमें सेकंड है ये गया सबसे पहले नीचे गया यहाँ से फिर इधर गया फिर यहाँ गया फिर इधर गया इधर गया ऐसे ऐसे घूम घाम के गया फिर तब जाके यहाँ पे पहुँचा। डिस्टेंस तो अलग अलग होगी दोनों की, इसने अलग की, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये ऐसे यहाँ से इसके बीच का जो भी इसने करा होगा ये सेम होगा, इसका और इसका ये सब दोनों सेम होंगे। डिस्प्लेसमेंट सेम होगा लेकिन डिस्टेंस डिपेंड करता है कि हम कैसे गए हैं कैसे हमने पाथ चूज़ किया है। और ये है कि डिस्टेंस जो हमारा है पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। देखो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। अब ये सेम है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड है क्या डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम एनी डायरेक्शन। स्पीड हम किसी भी डायरेक्शन में बॉडी ने जो ट्रेवल किया और जो वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा फिक्स डायरेक्शन में जो भी उसने पर यूनिट टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में। स्पीड स्केलर है एंड जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है। स्पीड हमारी जीरो हो सकती है नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है। स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं जाती लेकिन वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकती है। अब एक ऐसे ही 4 क्वेश्चन है जस्ट नॉर्मली उसके। तो पहला है कि कैन द स्पीड ऑफ ए बॉडी भी नेगेटिव। बॉडी की स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नो। रीज़न दे रखा है बिकॉज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड हमारी नेगेटिव कैसे होगी। तो ये हमारा इसका आंसर है। अगला है कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव अ वेरिंग वेलोसिटी। यस ये तो हमने सबने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। ये हमारा सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। मान लो कोई
4 मीटर पर सेकेंड से वो कर रहा है, मूव कर रहा है, बट वेलोसिटी उसकी वेरी करते रहती है। जैसे यहाँ पे सेम वेलोसिटी है, तो यहाँ इधर पे क्या होगा, वेलोसिटी तो सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, कोई यहाँ जाएगा कभी यहाँ जाएगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे अलग वेलोसिटी है, यहाँ पे सेंटर पे अलग, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज है सर्कुलर मोशन पे, लेकिन स्पीड हमारा कांस्टेंट है। अगला है, कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड? नो। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, a body cannot have a constant velocity while having varying speed. Whenever speed is changed, velocity is also changed. स्पीड और वेलोसिटी क्या है, दोनों है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, एक है फिक्स पे और एक है एनी टाइम पे। बट स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो ये हमारा ट्रू नहीं है। अगला है, कैन अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल मोशन हैव अ जीरो स्पीड एंड नॉन जीरो वेलोसिटी? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, अगर हमारी वेलोसिटी चेंज होगी तो स्पीड भी नेसेसरी चेंज होगी, तो फिर अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो ही होगी, तो फिर हमारा ये है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक बार जैसे हम पढ़ लें माइंड में रहता है तो सही रहता है। तो ये आज का इतनी ही वीडियो है। अब इसके आगे वाले पार्ट में अब न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो आएगी, जिसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे वो वाले होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।